हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम नियोस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो आई होप आप लोगों ने पिछला पार्ट देख लिया होगा, उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था विटामिन ए डेफिशिएंसी का। ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एनीमिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट से अब स्टार्ट करेंगे हम। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन इज़ द रेड पिगमेंट। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? रेड पिगमेंट होता है हमारे खून में, जो कि हमारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कि हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं, तो जब हम अपनी सांस ब्रीथ इन करते हैं, अपनी सांस अंदर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन जाता है वो हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में फैलाता है। यहाँ पे लिखा है द रेड पिगमेंट इन द ब्लड। रेड पिगमेंट होता है हमारे खून में एंड इट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये हीमोग्लोबिन हमारी मदद करता है कि हमारे हर बॉडी में, क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो करता रहता है, तो हीमोग्लोबिन हमारे खून में होता है तो हमारे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीजेज व्हेन आयरन इज़ डेफिशिएंट इन द डाइट। अब हीमोग्लोबिन कैसे कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन कैसे कम होता है? जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो ये कैरी करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलाने वाला काम होता है वो भी स्लो हो जाता है। इन अदर वर्ड, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एनीमिया जैसी बीमारी, ये बीमारी का नाम है। ठीक है, तो एनीमिया जैसी बीमारी कब होती है? जब हमारे खाने में या हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है। एनीमिया कैन ऑल्सो बी कॉज व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन द डाइट। एनीमिया जैसी प्रॉब्लम साथ ही साथ फॉलिक एसिड की कमी की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तीन तरीका है इसमें इसको समझने का कि एनीमिया बीमारी का नाम है, आयरन की कमी की वजह से होती है बेसिकली, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी जब बॉडी में कम हो जाता है तो भी ये बीमारी अटैक करती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है मैंने आप लोगों को समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन और सिम्टम्स हैं जनरली बॉडी वीकनेस लगती है, ठीक है, कमज़ोरी फील होती है। द पर्सन कंप्लेंट्स ऑफ टायर्डनेस, थकावट, मतलब इंसान जो है ज़ाहिर करता है कि उसे हर वक्त थकावट फ़ील हो रही है या सांस फूल रही है, इस तरह की प्रॉब्लम फ़ील होती है इंसान को। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, मतलब ज़्यादा भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता। पेलनेस ऑफ टंग, वाइट पोर्शन ऑफ आई एंड नेल बेड्स, जो मतलब ज़बान सूखने लगती है, वाइट पोर्शन ऑफ आईज़, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सूखने सा लगता है। और फीलिंग ऑफ बीइंग प्रिक्ड एंड पिंस नीडल ऑन द फिंगर्स एंड टोज़, और साथ ही साथ कुछ ऐसा सा फील होता है कि जैसे आपके पैर की उंगलियों में और फिंगर्स में, हैंड में जो है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई सुई सा चुभा रहा है, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको। ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड नेल्स, आपके नाखून जो है चपटे और जैसे चम्मच के जैसे चपटे से हो जाएंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क डिक्रीजेज कॉन्सिडरेबली, साथ ही साथ आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, आप थोड़ा सा काम करके भी थक जाओगे। ठीक है, तो ये है आप लोग का एनीमिया। इस तरह की प्रॉब्लम को हम एनीमिया कहते हैं। क्यों होता है, किन चीज़ों की कमी की वजह से होता है, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, और साथ ही साथ क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये टॉपिक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। दिस हार्मोन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो आयोडीन जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए ज़रूरी होता है, कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये आयोडीन, जो कि हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन में मौजूद होता है। दिस हार्मोन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है ये कंट्रोल करता है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन गॉइटर इन एडल्ट एंड क्रिटिनिज्म इन यंग चिल्ड्रन। क्रिटिनिज्म का मतलब होता है नाटापन। ठीक है, नाटे जो होते हैं बच्चे से, उनकी हाइट वगैरह ना बढ़ना, तो उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। साथ ही साथ गॉइटर का मतलब अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। गॉइटर मतलब होता है गला उसमें सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तो वो चीज़ जो है एडल्ट्स में होती है। और अगर आयोडीन की कमी बच्चों में होती है तो उनको क्रिटिनिज्म जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है कॉमनली गॉइटर के रूप में एडल्ट्स में देखी जाती है और क्रिटिनिज्म के रूप में बच्चों में देखी जाती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल। वही अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके लिए काफ़ी हार्मफुल है, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर नॉट द ओनली प्रॉब्लम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर IDD। ये आपको पता होगा कि आपको याद होगा दैट दीज आर नॉट द ओनली प्रॉब्लम। ये खाली एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की, IDD की। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एडल्ट में क्या प्रॉब्लम आती है अगर उनको प्रॉब्लम होती है, इसकी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तो फर्स्ट है द नेक बिकम स्वॉलन, गला जो है सूज जाता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम गॉइटर कहते हैं, गला हमारा सूज जाता है। सेकेंड है द पर्सन मे बिकम फैट आने लगता है बॉडी पे। द पर्सन फील्स टायर्ड एंड इज़ अनेबल टू वर्क प्रॉपरली, काम नहीं कर पाता इंसान, थकावट फील होती है, टायर्डनेस फील होती है। स्किन चेंजेस में ऑल्सो अकर, स्किन में भी कुछ बदलाव आपको नज़र आने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो एडल्ट्स में जो है इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाएगी। अब यंग चिल्ड्रन में क्या प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन। सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट वेट वगैरह जो है सही नहीं दिखाएगा। सेकंड है मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा जो है दिमागी तौर पे ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें जो है कैच नहीं कर पाएगा, मेमोराइज़ करने में उसे प्रॉब्लम होगी। तीसरा है स्पीच एंड हियरिंग डिफेक्ट, सुनना या बोलना दोनों ही उसको इफेक्ट करेगा। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो बच्चा जो है बोलने में भी प्रॉब्लम करेगा और सुनने में भी प्रॉब्लम होगी उसको। चौथा है डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग इनएबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। साथ ही साथ उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा है तो नर्व मसल्स की इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मूवमेंट्स वगैरह में भी उसे काफ़ी दिक्कतें आएंगी, हाथ पैर की मूवमेंट्स में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलती है अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे आप लोग का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक जो टॉपिक है आप लोग का न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, तो इसमें जो है पूरा आप लोग का ये मैंने पूरा पढ़ा था, इसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आप लोग के एग्ज़ाम में आएगी। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी ये टॉपिक आप लोग छोड़ दो। ठीक है, इसमें सिंपली अब अपने इंडिया में हमने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं कि बच्चों के अंदर जो कमियां हैं वो कैसे पूरी किया जाए, जो घर में मतलब गरीब लोग हैं उनको कैसे सही किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चेकअप होते हैं, फ्री चेकअप होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कितने उम्र के बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब सारी चीज़ें वही सब बताई है। तो ये आप लोग के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स भी सारे देखे हुए हैं, तो इसके ऊपर कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी ये टॉपिक आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद सीधा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर आप लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है ये वाला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने आप लोग को जो पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में आप लोग को जितनी भी चीज़ें समझाई हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और ये आप लोग का फाइनल यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर यहाँ पे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो भी जा कर के आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। बाकी इसके सारे पार्ट देख लीजिएगा, इसके पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।